Hello everyone, welcome to IIKD. So in this video we are going to discuss the पेपर एनालिसिस ऑफ द LICHFL असिस्टेंट एग्जामिनेशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या आज का जो पेपर हुआ है 6 जून का, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग सेक्शंस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो हम क्लासेस लेते हैं उसमें से जो नोट्स में हमने जो क्लासेस कराए थे उसमें से देखेंगे कि आपको लगभग क्वेश्चंस जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप उस पूरे एनालिसिस को देखिएगा, लास्ट में हम इसके कटअप पे भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं, हम ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस क्वेश्चन के लेवल पर और क्या क्या अटैम्प्ट्स अच्छे रह सकते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आया था, किस टॉपिक से आया था, वो भी जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग टॉपिक से, इंग्लिश में किस किस टॉपिक से, रीजनिंग में किस टॉपिक से, क्वांट्स में किस टॉपिक से, और जीए और करंट अफेयर के बारे यहाँ पे कंप्यूटर के बारे में जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर से आपको कितना क्वेश्चन आया था, कहाँ से और किस तरह की क्वेश्चन थे। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हमको डिस्कस करना है। तो बात करते हैं, सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश का जो लेवल था वो कैसा था, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट सिर्फ इंग्लिश का ही लेवल नहीं था, ये लगभग जो आपको जो क्वेश्चंस थे वो इजी टू मॉडरेट थे। तो इसको जो मैं लेवल में रखूंगा तो मॉडरेट लेवल में ही रखूंगा कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, आपके किए जाने वाले क्वेश्चन थे। अब कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो क्लोज टेस्ट जो है आपको यहाँ पे स्टोरी फॉर्मेट में क्वेश्चन आया था, क्लोज टेस्ट का स्टोरी का क्वेश्चन आया था। एक जो है यहाँ से 6 नंबर की जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिले, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे वो 6 क्वेश्चन यहाँ से थे। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग से जो है स्पेलिंग मिस्टेक जो था वहाँ से 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला। फिर पैराजंबल की बात करते हैं तो पैराजंबल से कितना था भाई, तो पैराजंबल से जो है 4 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को आपको मिला। 4 से 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन थे, एक को और आप ले सकते हो, 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से थे। वर्ड रीअरेंजमेंट से जो है आपको वर्ड का रीअरेंज करने से जो है यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिला वर्ड रीअरेंजमेंट से। उसके बाद वर्ड के साथ साथ सेंटेंस भी था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, और यहाँ से भी 4 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला। उसके बाद स्पॉटिंग एरर स्पॉट कीजिए कि भाई किस जगह पे एरर है आपको सेंटेंस में, तो यहाँ पर एरर से जो है वो 4 क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको देखने को मिला। उसके बाद मैच द कॉलम था जहाँ से 1 क्वेश्चन था, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 9 क्वेश्चंस थे। यहाँ से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आरसी से जो है आपको 9 क्वेश्चंस देखने को मिला। साथ साथ जो है आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट उससे जो है 3 क्वेश्चंस था। तो इस तरह से लगभग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिला कि ये सारे क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग से भाई कितना क्वेश्चन था, रीजनिंग से आपको मिसलेनियस अलग अलग टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट की रीजनिंग जो है आप बना सकते थे, चाइनीज़ कोडिंग से क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, चाइनीज़ कोडिंग से 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से था, मतलब बहुत इजी कंपेयर करके आप क्वेश्चन को बना सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चंस यहाँ से अच्छे क्वेश्चन थे। उसके बाद नंबर पेयर बताना था, जो हर टेस्ट में हमारे यहाँ टेस्ट होता है आप देखेंगे बहुत अच्छे से इस चीज़ का लिया जाता है, आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। पेयर फॉर्मेशन था नंबर का कि कितने पेयर हैं, आपको नंबर और अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग आता है, तो नंबर का यहाँ पे पेयर फॉर्मेशन पूछा गया था, एक क्वेश्चन इधर से था। उसके बाद डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, आपको डायरेक्शन से क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन से थे, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन थे आपको यहाँ पर। उसके बाद जो है मीनिंगफुल वर्ड बनाने थे, ये अल्फा न्यूमेरिक का ही है, अल्फा न्यूमेरिक से इसको ले सकते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक से जो है मीनिंगफुल वर्ड जो है आपको वर्ड बनाना था कि भाई आप लेटर 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, उससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बना दीजिए। तो इस तरह से मीनिंगफुल वर्ड का था। ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला ब्लड रिलेशन से। सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी दोनों को मिला के 6 क्वेश्चन था, सिलोगिज्म से 3 था और इनइक्वालिटी से भी यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिला। उसके बाद बात करते हैं पजल, तो पजल से भी आपको लगभग कितना 20 नंबर का क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था पजल से। और कैसे क्वेश्चन थे, तो भाई डे बेस्ड पजल था, सबसे पहले क्या था, डे बेस्ड पजल था, आपको डे बेस्ड था। फिर क्या है, फ्लोर एंड फ्लैट यहाँ से क्वेश्चन, ये इसके पजल थे। और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, पजल मतलब सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन था, और 8% वाला था, सिटिंग में 8% वाला आपको क्वेश्चन था कि 8% को अरेंज करना था। तो इस तरह से आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिला। रीजनिंग के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, आपको बहुत अच्छे से, आप अगर बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हो तो आप इसको ईजिली कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते थे। उसके बाद आते हैं क्वांट से, तो क्वांट से मिसिंग नंबर से क्वेश्चन थे, मिसिंग नंबर से आपको क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर से था। सिंप्लीफिकेशन, भाई सिंप्लीफिकेशन जो है आपको यहाँ से आपको 12 क्वेश्चन थे, सिंपली से 12 क्वेश्चन था। उसके बाद DI टेबल और DI लाइन मिला के लगभग 10 क्वेश्चन था, DI टेबल और DI लाइन,
टेबल बेसिस पे और लाइन बेसिस पे। यहाँ पे कैसलेट वाले भी थे 3 क्वेश्चन, लगभग 13 क्वेश्चन जो है कैसलेट के भी थे। तो यहाँ पे लगभग 13 क्वेश्चन जो है आपको डीआई से देखने को मिला। उसके बाद अर्थमेटिक एआई जो है अर्थमेटिक से क्वेश्चन था। अर्थमेटिक से लगभग आपको 10 क्वेश्चन के करीब अर्थमेटिक से था। तो इस तरह से जो है 10 से 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक से था। क्वांट से जो है इस सेक्शन से आपको क्वेश्चंस को मिलेगा। अगर डीआई भी करके आप जाते तो आप डीआई से अच्छा क्वेश्चंस कर सकते थे। सिंप्लीफिकेशन मतलब यहीं से जो है आपका मैक्सिमम मार्क्स आप जो है गेन कर सकते थे, बहुत अच्छे जो है आप यहाँ से ये कर सकते थे। अब बात करते हैं हम जीए की। तो जीए जो है वो इंपॉर्टेंट था। जीए जो है यहाँ पे हमने सेशन मैराथन सेशन भी रखा था, और जो भी मैराथन सेशन हमने रखा था वहाँ पे आप जो कभी विजिट कीजिए, यहाँ आप मुंबई में रहते हो तो यहाँ विजिट कीजिए और आके देखिए कि सारे नोट्स में जो है आपको वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो आप जो जहाँ से भी देख रहे हो तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट को। यहाँ पर जो है हाउसिंग फाइनेंस से क्वेश्चंस थे। नॉर्मली हाउसिंग फाइनेंस से क्या क्या क्वेश्चन था, तो एक तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से जो है आपको क्वेश्चन था, किसको मिला है, नॉर्मली अभिषेक शर्मा वगैरह से क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स से बहुत इजी क्वेश्चन था। रेरा के बारे में था, आपको रेरा से क्वेश्चन था जो हम लोग पढ़ते हैं, रेरा से क्वेश्चन था। उसके बाद जो है एफटीए 2026, अभी बहुत सारे एफटीए हुए हैं, न्यूजीलैंड वगैरह से भी हुए हैं, तो वो जो है आपको क्वेश्चन था एफटीए से। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन था कि किससे क्या हुआ है। ओपेक आयल का जान ही रहे हो, अभी सिचुएशन चल रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि आयल के रिगार्डिंग, मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ओपेक से क्वेश्चन था आपको देखने को मिला। फिर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जो शुरू हुआ है वहाँ से क्वेश्चन था। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आपको वहाँ से क्वेश्चन था देखने को मिला। फिर जर्मन की करेंसी पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन, करेंसी एंड कैपिटल, वहाँ से जो है कोई 1-2 पूछ लेते हैं, तो करेंसी कैपिटल। फिर एनएचबी, आपको यहाँ पे एनएचबी मिलेगा, हाउसिंग बैंक, आपको यहाँ से क्वेश्चंस था। फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में था। तो इस तरह से लगभग जीए से जो है बहुत करंट से रिलेट करके और थोड़ा बहुत स्टैटिक को लेकर जो है सब क्वेश्चंस मिलाकर पूछे गए थे, जो बहुत बेसिकली आप स्टैटिक जो है बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हो तो इतना तो जीए आप करते ही हो, जहाँ से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको। तो नॉर्मली जो करंट अफेयर था हमारा 3-4 महीने का करंट अफेयर था, 3 महीने का, और साथ साथ जो है आपको यहाँ पर स्टैटिक पोर्शन जो है वहाँ से क्वेश्चन था। अब बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। तो कंप्यूटर सेक्शन में जो है आपको अलग अलग जो है सेक्शन से क्वेश्चन था। एमएस ऑफिस से अच्छे खासे क्वेश्चन थे। एमएस ऑफिस के बारे में जो है यहाँ पे पूछा गया था, एमएस ऑफिस से जो है क्वेश्चन था। एमएस ऑफिस के सभी इससे जो है आपको देखने को मिला कि एमएस ऑफिस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिला था। लगभग 50-60% क्वेश्चन जो है एमएस ऑफिस से पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमएस ऑफिस को पढ़ के जाने का भी है। आगे भी एग्जामिनेशन जहाँ पे भी कंप्यूटर आपका जो है सिलेबस में है, तो एमएस ऑफिस को ये करने वाला पार्ट नहीं है, अच्छे से उसको पढ़ के जाने की ज़रूरत है। उसके बाद आउटपुट इनपुट डिवाइस से क्वेश्चन था, कौन सा डिवाइस जो है इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, तो ये जो है क्वेश्चन था। उसके बाद जो है एक्सेल से कोई क्वेश्चन था, वही आ जाता है एमएस ऑफिस में ही जो है एक्सेल से भी क्वेश्चन था कि आपको क्या जो है मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वाले चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा था। आपको कंट्रोल प्लस सी का फंक्शन पूछा था एक, नॉर्मली कंट्रोल प्लस सी जो है वो क्या करता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था बेसिकली जो है। उसके बाद वायरलेस कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, आपको जो 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। वायरलेस और जो है वायर्ड कम्युनिकेशन जो है, जिसको हम गाइडेड और अनगाइडेड कहते हैं, जैसे कि आपको ब्लूटूथ वगैरह ये इस तरह की चीज़ें जो है नॉर्मली, तो वो जो है आपको कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन था। फिर ब्राउज़र से क्वेश्चन था कि किस तरह से जो है ब्राउज़र फाइल डाउनलोड कहाँ होता है, किस तरह से होता है, यहाँ से क्वेश्चन था, ब्राउज़र से क्वेश्चन था। वायरस से था, वायरस का डेफिनेशन वगैरह पूछा था कि वायरस होता क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से आपको जो है लगभग क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से बहुत बेसिक जो है, आप नॉर्मली एमएस ऑफिस भी पढ़ के जाते तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते थे। तो अलग अलग सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि भाई अटेम्प्ट क्या रह सकता है इसमें, गुड अटेम्प्ट जो है, अच्छा अटेम्प्ट क्या हो सकता था हमारे इसमें अलग अलग सेक्शन में, और कट ऑफ क्या जा सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इतना किया है तो आपके कट ऑफ के रेंज में आप हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश की हम बात करते हैं, तो इंग्लिश को हम लेते हैं तो 33 to 37 जो है इसको हम मान सकते हैं कि ये कट ऑफ जो है आपको अटैम्प्ट जिन्होंने भी इतना अटैम्प्ट किया है उनका एक रेंज में रहने वाले हैं। मतलब यहाँ पर अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर भी क्या है भाई, यहाँ पर जो है आपको लगभग जिन्होंने भी 32 से 36 के बीच में जो है लगभग क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो उनका भी जो है आप ये कह सकते हो। क्वांट की बात करें तो क्वांट जो है इसको अगर हम बात करते हैं तो क्वांट में लगभग 30 से 35 जो है वो एक अच्छा रेंज में रहने वाला ये है क्वांट का। इसकी बात करते हैं जीए, तो जीए जो है लगभग थोड़ा सा आप नॉर्मली क्या है कि पूरी तरह से आपको
मेमोरी पावर वाला क्वेश्चन है, आप बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते हो, या तो आता है या नहीं आता है, ऐसी क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कहीं पे जो है मिस्टेक भी होता है, इसलिए इसको जो है मार्जिन थोड़ा हम लेके चल रहे हैं। तो 28 से 32 जो है आप इसका जो है ये अगर अटैम्प्ट किया है तो आपने क्योंकि वो एक वास्ट एरिया हो जाता है जीए, तो वहाँ पे आपको कंसोलिडेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर भाई अच्छे क्वेश्चन थे, कंप्यूटर में आपको अच्छे परफॉर्मेंस करने थे। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर में लगभग 34 से 36 जो है आपके अच्छे अटैम्प्ट माने जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल की बात करते हैं तो आप इसको काउंट कर सकते हो, 3 to 5 13 और 4 17 7 3 3 6 3 9 3 12 2 14 1 15 157 से लेकर 7 6 13 5 18 18 2 20 6 26 और 3 3 6 3 9 3 12 3 15 2 18 15 2 17, ये जो है आपको 157 से 176। तो यहाँ पर लगभग जो है अगर आप 160 करते हो ना, 160 लगभग 160 to 165, ये जो है आपका बेस्ट स्कोर है। आप कट ऑफ जो है उसके रेंज में हो, आपका मैक्सिमम चांस है कि आप आराम से जो है इजीली जो है आपका एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये कट ऑफ जाने की जो है पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये कट ऑफ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमने डिस्कस किया। आगे आने वाला एग्जामिनेशन जो है आपका, जैसे कि आरबीआई का जो है नॉर्मली मेंस का एग्जामिनेशन होगा, फिर एसबीआई का, फिर बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके अभी आने वाले हैं। बीसीसीबी का जो है कोऑपरेटिव बैंक्स का एग्जामिनेशन है। तो अलग अलग एग्जामिनेशन होते रहते हैं बैंकिंग्स के, अलग अलग सेक्शन के। तो यहाँ पे हम लेके तो आएंगे ही आपके कट ऑफ्स और ये सारी चीज़ें लेकर आएंगे, लेकिन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अगर प्रिपरेशन भी करना है, सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक ऑर्डर में जाना है, तो जो लोगों को ने अभी तक शुरू नहीं किया, जिन्होंने शुरू भी किया है, उनको एक गाइडेंस नहीं मिल पाया है, तो आप आइए एक बार गाइडेंस लीजिए, यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आज जो है हम इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। See you in the next video. Till then, goodbye.